इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में दी हुई आकृति में ए बी और सी तथा यह त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी तथा आयत बी सी डी और ई, बी सी डी और ई यह आयत है का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि आयत का भी परिमाप निकालना है और त्रिभुज का भी परिमाप निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए या फिर बताइए। उसके बाद बताइए किसका परिमाप ज़्यादा है, ठीक है, और कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये बताना है इसमें। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का परिमाप, उसके बाद निकालेंगे आयत का परिमाप। ठीक है, और जिसका ज़्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो कम वाले संख्या होंगे उनको। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे हल, और सबसे पहले हम लोग को निकालना है त्रिभुज का परिमाप। तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है भुजाओं का योगफल, भुजाओं का योगफल, योगफल। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें सभी भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। योगफल मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। अब आप लिखिए ए और बी, ए बी प्लस बी और सी, बी सी प्लस सी और ए, सी ए, इन सबको हम जोड़ देंगे। क्यों? देखिए फिगर ये आपको पहले से यह बुक में दिया हुआ है, और ए सी का जो भुजा है उसका आपको दिया गया है 3.3/5 सेंटीमीटर लंबाई जो है वो दिया गया है। उसी तरह से आपको ए से लेकर के बी तक का जो दूरी है वो दिया गया है 5/2। उसी तरह से बी से लेकर के सी तक का जो दूरी दिया गया है वो दिया गया है 2.3/4। इसलिए हम लोग, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी, भुजाओं का योगफल। ठीक है, या फिर बहुत लोग लिखते हैं तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, तो सभी भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं जी। ए और बी का मान कितना है, ए बी का मान है 5/2, ये प्लस, तो प्लस, फिर बी और सी का मान कितना है 2.3/4 प्लस, यहाँ पे प्लस, और सी और ए का मान दिया गया है 3.3/5। तो यहाँ लिख लेंगे 3.3/5। ठीक है, अब देखिए जो पूर्णांक वाले हैं तो पूर्णांक में तोड़ देंगे उसको। ठीक है, जो पूर्णांक में दिया गया है उसको पूर्णांक को तोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5/2। अब पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है ये देखिए, नीचे वाले संख्या में करते हैं हम लोग गुना, और ऊपर वाले संख्या को करते हैं जोड़। तो आप यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 4 का पढ़ा 2 बार पढ़िए, 4 दूना 8, और 8 में आप जोड़ दीजिए 3 को, तो 8 3 हो जाएगा 11, 11 नीचे 4 है तो 11/4 प्लस, यहाँ पे है प्लस। फिर यहाँ पे भी गुना करेंगे, 5 में कर दीजिए 3 से गुना, 5 3 15, 15 में 3 जोड़ दीजिए, 15 3 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18/5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, नीचे दिया गया है आपका, यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाना है 2 4 5, तो इसका आप लसा निकालिए। ठीक है, तो 2 4 और 5 का यदि आप लसा निकालिए, ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 5 का 5। अब इन सबको गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 5, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी कि इसका लसा कितना आ गया 20। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बटा में 20। अब 2 के पहाड़ा कितना पड़ेगा, 20 आ जाएगा 10 बार। अब 10 से गुना कर दीजिए 5 में, तो हो जाएगा 10 × 5 = 50, प्लस यहाँ पे प्लस। 4 का पहाड़ा कितना पड़ेगा कि 20 आ जाएगा 5 बार। अब 5 से गुना कर दीजिए 11 में, 11 × 5 = 55, प्लस यहाँ पे है प्लस। 5 का पहाड़ा 4 बार पड़िएगा तो 20 आ जाएगा। उसमें से 18 का पहाड़ा भी पड़िए 4 बार, 18 × 4 = 72। ठीक है, ये हो गया।
अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 7 के साथ 7 5 12, 12 और 5 17, तो हो जाएगा 17 बटा यहाँ पे 20 है तो 20, यानी कि आ गया 177/20। ठीक है, ये आपका निकल गया त्रिभुज का परिमाप। किसका परिमाप है जी? त्रिभुज का परिमाप। इसको लिख दिया आप सेंटीमीटर में। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ से आयत का परिमाप, ये आयत का परिमाप। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज में और लिखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर और लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्यों लिए हैं इसमें? ताकि देखिए पीछे जब हम लोग जाएंगे तो इसमें आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पर आपका ये आपका हो गया लंबाई। ठीक है, ये आपका हो गया लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे छूट गया है 7/6 आपका दिया गया है चौड़ाई। ठीक है, छूट गया है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ये आपको दिया गया है। तो हमारा लंबाई कितना दिया गया है? 2.3/4। ठीक है, और चौड़ाई दिया गया है 7/6, ये छूट गया था, आप नोट कर लीजिएगा। तो अब आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बस, तो लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है तो रख करके इसको ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए रखते हैं जी। तो 2 का 2 लंबाई दिया है हम लोग का, लंबाई दिया है, देखिए इधर कितना दिया है जी, लंबाई दिया था 2.3/4, तो यहाँ लिख लेंगे 2.3/4 प्लस यहाँ पे प्लस चौड़ाई दिया है 7/6, तो यहाँ से ले लेंगे 7/6। ठीक है, अब हम लोग करेंगे आगे सॉल्व। देखिए अब यहाँ पे यह पूर्णांक दिया है तो पूर्णांक पहले हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे हम करते हैं गुना, ऊपर करते हैं जोड़। तो 4 दूना 8, 8 और 3 11, तो यहाँ 2 है तो 2, यहाँ लिखेंगे 11 ऊपर और 4 नीचे है तो नीचे 4, प्लस यहाँ पे है प्लस 7/6 है तो 6। अब नीचे नीचे का आप लसा निकालिए। ठीक है, एलसीएम, और उसके बाद इसका भिन्न का जोड़ बना दीजिए। तो चलिए निकालते हैं जी। 4 और 6 का आप लसा निकालिएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब सब में गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि लसा निकालेंगे तो कितना आ गया? 12। ठीक है, अब 4 के पढ़ा कितना पड़ेगा कि 12 आ जाएगा 3 बार, तो 11 का पढ़ा 3 में पड़िए 11 3 33, प्लस यहाँ पे है प्लस। ठीक है, अब 6 का पढ़ा कितना पड़ेगा? 12 आ जाएगा 2 बार। तो अब उसी तरह से आप 7 का पढ़ा भी 2 बार पढ़ दीजिए, 7 दूना 14। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं इसको और आगे, 2 है 2, अब 33 में 14 जोड़ दीजिए, तो 33, तो 4 3 7 का 7 और 3 और 1 4, 47 बटा में है 12, तो 12। अब इस 2 के नीचे आप 1 मान लीजिए। ठीक है, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे है गुना छिपा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे गुना छिपा ही हुआ है और यहाँ पे 1 मानेंगे ताकि यह हमारा भिन्न का गुना के रूप में चेंज जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया 2/1, तो हो जाएगा 2/1 गुना, ऊपर आपका हो जाएगा 47 बटा में हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछी कटा सकते हैं इसको, ये कट जाएगा, 6 दूना 12, ये इस तरह से। ठीक है, तो बचा कितना? 47 बटा में 6 नीचे बच जाएगा। ये आपका आ गया सेंटीमीटर में, ये आ गया आपका आयत का परिमाप। ठीक है, ये आयत का परिमाप निकल गया। और इसके पहले हम लोग निकाले थे त्रिभुज का परिमाप। अब बताइए, यहाँ दिया है 47/6। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे निकाले थे हम लोग त्रिभुज का परिमाप, तो यहाँ पे आया था हमारा 177/20। अब बताइए ये बड़ा है या फिर इसके पहले वाला बड़ा है? ये 47/6, ऑब्वियसली ये त्रिभुज का परिमाप बड़ा है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग? 47/6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। चलिए आगे लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप
माइनस आयत का परिमाप, ठीक है। अब त्रिभुज के परिमाप ज़्यादा है और आयत का परिमाप क्या है, कम है, तो त्रिभुज में से आयत को घटा देंगे। तो ऊपर कितना था जी त्रिभुज का परिमाप था हम लोग का 177 बटा में था 20, और माइनस यहाँ पे है तो माइनस, और आयत का परिमाप आया है 47 बटा में 6, तो इसको ले लेंगे 47 बटा में 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसका भी आप निकाल दीजिए लसा, ठीक है। तो 20 और 6 का लसा निकालिए, 20 और 6 का यहाँ पे लसा निकालिएगा तो हो जाएगा 10 दूना 20, 3 दूना 6, तो गुना कर दीजिए 10 दूना 20 और 20 तिया 60, यानी कि इसका लसा निकालिएगा तो आएगा 60, ठीक है। तो अब 20 का पढ़ा यदि 3 बार पढ़िएगा तो आपका आ जाएगा 60, 20 तिया 60 होता है, तो 177 में आप 3 से गुना कर दीजिए, 177 में 3 से, तो हो जाएगा 7 तिरका 21 का 1, और 7 तिरका 21, और हाथ में बच गया 2, तो 21 में 2 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 21, 23, 23 का 3 हाथ में फिर 2, और 3 एकम 3, 3 2 5, यानी कि 5 से 31, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 से 31, माइनस है माइनस। अब 6 का पहाड़ा कितना पड़ेगा कि 60 आ जाएगा 10 बार, तो 47 में आप 10 से गुना कर दीजिए, फिर 47 का पढ़ा 10 बार पढ़ दीजिए, तो 47 में गुना कर दीजिए आप 10 से, तो 47 में आप 10 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 4 से 70, तो यहाँ लिख देंगे 4 से 70, ठीक है। अब देखिए 531 में से 4 से 70 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। देखिए 1 में से 0 गया 1, या 3 है, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो पैसा ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 0, नीचे कितना है 60, तो 60, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 61 बटा में 60, यानी कि इतना जो है 61 बटे 60 जो है वो अधिक है किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 61 बटे 60 जो है वो त्रिभुज का परिमाप अधिक है आयत से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से 61 बटे 60 सेंटीमीटर अधिक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आयत के परिमाप से 61 बटा में 60 अधिक है, या फिर अधिक 61 बटे 60 सेंटीमीटर, जोड़ लीजिएगा सेंटीमीटर अधिक है, यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।